हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज अनुच्छेद से संबंधित आपके लिए ट्रिक लाई हूँ जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद होगी। मोस्टली एग्ज़ाम्स में अनुच्छेद पूछा जाते हैं, सो मैं आपके लिए ट्रिक लाई हूँ जिसके माध्यम से आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अनुच्छेद है 23, मानव दुर्व्यवहार। किसी व्यक्ति की खरीदी, बिक्री, जबरदस्ती कार्य कराना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। और हमारे अनुच्छेद 23 में भी ये वर्ण किया गया है कि मानव दुर्व्यवहार से संबंधित इन बातों का वर्ण किया गया है। ठीक है, ये अपराध भी है। अब आप देखिए 23, अब हमारी ट्रिक बनती है। देखिए 23 में, देखिए हमारा जो 23 का 3 है और यहाँ हमारा अपराध लिखा हुआ है। अगर हम पीछे का एरिया छुपा दें तो ये हमारा 3 की तरह लगेगा अपराध में, और हमारा यहाँ 23 लिखा हुआ है, तो इससे हमारी ट्रिक बन सकती है कि यह 23 में मानव दुर्व्यवहार से संबंधित बातों का वर्ण किया गया है। ये अपराध से हमारी ट्रिक बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम 24 का बताते हैं। अनुच्छेद 24 में जो बताया गया है, इसमें वर्ण किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या किसी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी जोखिम भरे कामों में या कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब 24 से हमारी ये ट्रिक बनती है। देखिए 24 और यहाँ पे हमारा 14 वर्ष बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो हमारा 14 का 4 और ये हमारा 24, ये भी मानव की अच्छी भलाई के लिए ही बता रहे हैं। तो हमारा ये 4 और ये हमारा 24, तो 24 से हम ये याद रखेंगे कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भारी भरकम काम कराने की नियुक्ति नहीं कराई जाएगी। ये हमारा वर्ण अनुच्छेद 24 में है। हमारा 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से बारे में बताया गया है। अब इसमें 40 में हमारा ये दिया गया है। देखिए आप पंचायत में आप देख रहे होंगे पा को, पा हमारा चार की तरह लग रहा है, हमारा 4 की तरह लग रहा है। पंचायतों के संगठन से की तरह लग रहा है। अब आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र कुएं देखे होंगे, कुओं का आकार कैसा होता है, गोल होता है। अब आप देखिए ये 0 बना हुआ है, हमारा 0 आकार का ही तो होता है कुएं का आकार। अब वो कुएं जो प्राप्त होते हैं वो मोस्टली या ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्राप्त होते हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि 4 से पंचायत और 0 से कुआं कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम ये समझ लेंगे कि 40 में जो है वो हमारे ग्राम पंचायतों के संगठन से बात की गई है, वह इसका वर्ण किया गया है इस अनुच्छेद में। हमारा 48 आ जाएगा। अब 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है। तो 48 में आप देखेंगे, अब देखिए 40 में ग्राम पंचायतों, 48 में हमारा क्या बताया गया है, कृषि एवं पशुपालन के बारे में। अब हमारा 48 का 8 देखिए, कृषि को अगर मैं इधर थोड़ा सा का वैसे बना देती तो ये 8 की तरह लगता। अगर हम थोड़ा अपना फ़ॉन्ट टेढ़ा करेंगे तो हमारा 8 की तरह लगेगा। तो इससे आप 4 से आप ये याद रख सकते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित बात हो रही है, और 8 से आप ये याद रख सकते हैं कि ये कृषि से संबंधित व पशुपालन संगठन से संबंधित बात की जा रही है, व इसका वर्ण इस अनुच्छेद में दिया गया। 48 का में पर्यावरण संरक्षण, वन एवं जीवों की रक्षा से है। अब आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण ज़्यादा अच्छा होता है शहर के मुकाबले, तो वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण भी होता है। वहाँ पे वह वन और जीवों की रक्षा भी वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है मुकाबले। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम ये याद रख सकते हैं। अब 39 में हमारा दिया गया राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तु
वस्तुओं का संरक्षण होना। अब आप ये देखिए कि 39 में आपने देखा कि जो हमारे पुराने ज़माने की जो स्मारकें होती थी वो मतलब आज के मुकाबले बहुत लंबी लंबी होती थी, उसके कमरे भी बहुत ऊंचाई पे होते थे। ठीक है, उसके कमरे भी बहुत ऊंचाई पे होते थे। अब आप देखिए हमारा गिनतियों में जो हमारा 9 है लंबाई में सबसे लंबा है, गिनतियों में हमारा 9 है वो सबसे लंबा है। अब 39 में यही है कि हम इससे ये याद रख सकते हैं कि हमारी स्मारकें भी बड़ी बड़ी होती हैं। स्मारकें स्थान जो होती हैं, स्मारकें मोस्टली बड़ी होती हैं जो पुराने ज़माने होती थी, तो आप उससे ये याद रख सकते हैं कि 9 भी हमारा संख्या में बड़ा है। तो ये 39 में अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व स्मारकों के बारे में बताया गया है। हमारा अनुच्छेद 50 आ जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका से संबंधित है। अब देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका किसमें वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। अब 50-50% आप कहते हैं ना, 50% तुम रखो 50% हम रखेंगे, तो 50-50 इन लोगों में बांटा गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। अब हमारा आ गया है अनुच्छेद 51 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने से है। अब इसमें मैं बताती हूँ, जिसमें मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो बच्चे शोर मचा रहे हैं बाहर और मैं उनसे कह रही हूँ ए शांत रहो, मैं एक वीडियो बना रही हूँ। हम कहते हैं ना 51, तो हम ये कह सकते हैं मैं एक वीडियो बना रही हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। हमारी ट्रिक में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने से इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में हमारा 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति के है। हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, हमारे संविधान में बताया गया है। अब कोई अंग्रेज आया हमें, तो वो राष्ट्रपति भवन गया, तो वो कैसे बोलेगा? तो वो बोलेगा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन नहीं बोलेगा, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो वो भवन ना बोल के 52 बोलेगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि वो 52 में राष्ट्रपति के होने के बारे में वर्णन किया गया है। 52 कहते हैं ना राष्ट्रपति 52 है, ये 52 नहीं 52 कहते हैं। तो इसे हम याद किए, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होगा, वह मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री कार्य का होना। अब इसमें तो राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा था 52 में, अब यही आगे भी राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, पर राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब शक्ति से आप 3 देखिए, 3 दिया गया है 3, और शक्ति 3 की आवाज आपको आ रही है। शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति के पास किसकी शक्ति होगी? कार्यपालिका की तो शक्ति होगी, वह उसका प्रधान होगा, तो उसके पास कार्यपालिका की शक्ति होगी। तो 53 में इसी का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 53 में। अब हमारा 54 आ गया, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन होने से बताया गया है। तो निर्वाचन, अब आप देखिए कि 5 में तो आपने 52 में देखा हो कि राष्ट्रपति के बारे में बताया। अब आगे भी हम क्या नाम है 54 में भी हमारे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने से, निर्वाचन चा आप देख रहे हैं निर्वाचन में चा, और हमारा यहाँ पे भी चा लिखा हुआ है 4। तो हम देख लेंगे कि 5 में तो हमारा 52 में हमारा राष्ट्रपति से हम बातें हो रही, राष्ट्रपति से संबंधित बात हो रही थी, तो ये भी हमारी 5 से हम ये याद रखेंगे कि ये हमारी राष्ट्रपति से संबंधित बात हो रही है, और 4 से हम ये याद रखेंगे कि ये निर्वाचन होने
से बातों का वर्णन किया जा रहा है। 55 में हमारा ये होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये हमारा राष्ट्रपति की निर्वाचन की संबंधित है। अब हमारा अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद विधि के बारे में बताया गया है। पद विधि के बारे में बताया गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पद विधि के बारे में बताया गया है। हमारा 60 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 60 में हमारा बताया गया है कि राष्ट्रपति शपथ लेने से संबंधित बताया गया। शपथ लेने से, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराई जाती है। 60 आपने देखा होगा, नंबर 50 के बाद 60 बड़ा होता है। अब यहाँ पे जो बड़े लोग, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाया जाता है। 60 भी बड़ा मतलब नंबर है भैया। जब 60 बड़ा नंबर है तो उनकी शपथ भी इसी प्रकार से ली जाएगी। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित वर्णन किया गया है, जो भारत के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है 60 में। थैंक यू फ्रेंड्स।